करवा चौथ पति और पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व है। सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये व्रत करने से सुहागिनों का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। ये सिर्फ व्रत ही नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ये व्रत सच्चे मन से पूरा करने पर पति की जीवन से काली छाया और उसकी किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, जबकि उस पर किसी तरह की व्याधि या किसी तरह का खतरा भी टल जाता है। इस तरह से वो दीर्घायु हो जाता है और पति पत्नी का साथ हमेशा बना रहता है। वही बात अगर करवा चौथ के शुभ मुहूर्त की करें तो हिंदू पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर होगी। तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। करवा चौथ के लिए 2 पूजन मुहूर्त मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। दूसरा दोपहर 1:59 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम 7:54 पर बताया जा रहा है। ये तो बात हुई शुभ मुहूर्त की। अब इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। करवा चौथ का व्रत पूर्ण होने के बाद अपनी पूजा चौकी को समेटते हुए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप करवा माता, भगवान गणेश और माँ गौरी का स्थान परिवर्तन करने से पहले 5 मिनट तक ध्यान जरूर लगाएं। उनसे मन ही मन ये कामना करें कि उनकी स्थापना इसी तरह से आप अगले साल भी अपने घर में करें। साथ ही आप अपने पति के लिए जो भी मनोकामना चाहती हैं उसे भी मन में दोहराएं। देवों पर चढ़ी पुष्पों में से कुछ पुष्प उठाकर उसे अपने आंचल में बांध ले। आप चाहे तो ये पुष्प किसी साफ सूती कपड़े या किसी पीले या लाल कपड़े में बांध कर रख सकती हैं। फिर इसे अलमारी में अपने पति के कपड़ों के साथ संभाल कर रखें। पूजा की चौकी पर रखे पवित्र गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में ये पवित्र जल छिड़कने से घर में किसी तरह की काली छाया से घर मुक्त हो जाता है। घर में पवित्रता आती है और देवों का वास होता है। जल का छिड़काव करते हुए अपने पितरों को याद करें और उनसे निवेदन करें कि उनका आशीष और उनकी कृपा सदा आपके अपनों पर बनी रहे। इसके बाद आप देवों का स्थान परिवर्तन सावधानी से कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो एक स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र में इन मूर्तियों या तस्वीरों को रखकर आसपास के किसी देव स्थान में रख सकती हैं या घर के मंदिर में भी इन्हें प्रेम सहित रख सकती हैं।